तो हमें 3 बातों का ज्ञान होना है। हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना है, और जाने की दिशा उससे तय हो जाती है। सभी धर्मों में हम वहाँ खड़े होते हैं जहाँ कोई महापुरुष अतीत का होता है, और फिर जाना वहाँ होता है जहाँ वह महापुरुष गया है। जैसे अगर हम हिंदू घरों में पैदा हुए हैं तो हम अपने महापुरुषों से जुड़ते हैं, भगवान राम से जुड़ते हैं, भगवान कृष्ण से जुड़ते हैं, और फिर हमारे बीच कोई भक्त होता है, कोई साधक होता है, कोई संत होता है, और फिर वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है जहाँ भगवान कृष्ण पहुँचे, जहाँ भगवान राम पहुँचे। तो निश्चित ही ऐसी ही परंपरा सारे धर्मों में है। जैसे कोई ईसाई है तो आँख खोलता है तो जीसस को अपने सामने खड़े पाता है, और फिर उसमें से कुछ लोग होते हैं, साधक होते हैं, संत होते हैं, वे थोड़े से लोग वहाँ पहुँचना चाहते हैं जहाँ जीसस पहुँचे, क्राइस्ट हुए, क्राइस्टहुड को पाना चाहते हैं। ऐसे ही कोई मुसलमान घर में पैदा होता है तो जैसे ही होश संभालता है, हज़रत मोहम्मद का नाम सुनता है, पैगंबरों का नाम सुनता है, और उसमें से थोड़े से लोग सूफ़ी होते हैं, संत होते हैं, फिर वे वहाँ पहुँचने के लिए यात्रा करते हैं जहाँ हज़रत मोहम्मद पहुँचे। ऐसे ही कोई बौद्ध होता है, जैसे ही होश संभालता है, गौतम बुद्ध का नाम सुनता है, उनसे भावात्मक रूप से जुड़ता है। मगर थोड़े से ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं जो गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं, फिर वहाँ जाते हैं जहाँ गौतम बुद्ध कभी पहुँचे। ऐसे ही कोई जैन परिवार में जन्म लेता है तो भगवान महावीर का नाम सुनता है, उनकी पूजा करता है, भावात्मक रूप से उनसे जुड़ता है, और उनमें थोड़े से सौभाग्यशाली लोग, थोड़े से अभिप्सु लोग, थोड़े से खोजी लोग उस पथ पर चलते हैं जहाँ भगवान महावीर जाते हैं, और भगवान महावीर जहाँ पहुँचते हैं उस जिनत्व को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करते हैं। ठीक ऐसे ही हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हमारे अतीत का कोई न कोई महापुरुष हमारा आदर्श होता है, और इस दृष्टि से हमारा भारत तो बड़ा ही समृद्ध है, क्योंकि हमारे यहाँ 24 अवतारों की कल्पना है, और 24 में से भी 10 मुख्य अवतार हैं। तो सबसे पहले हम जहाँ खड़े हैं उस बात को जान लें, फिर जहाँ ये अवतार पहुँचे वहाँ हमें जाना है। कहाँ ये अवतार पहुँचे, क्यों हमने इन्हें अवतार का दर्जा दिया, उसको जानेंगे, और फिर वहाँ पहुँचने के मार्ग के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अवतार किसको कहते हैं? एक ऐसा युग पुरुष, एक ऐसा महापुरुष जिसने मनुष्य शरीर धारण किया और समाज के लिए, युग के लिए ऐसा अद्भुत जीवन जिया जिसका अनुसरण कर हम गौरवान्वित होते हैं, उसे हम अवतार कहते हैं। बल्कि ऐसा भी हिंदू मत मानता है कि ईश्वर साक्षात मनुष्य का रूप धारण करता है, या ईश्वर का अंश धारण करता है, और एक विशेष उद्देश्य लेकर के धरती पर आता है, उसे हम अवतार कहते हैं। अवतार का एक विशेष उद्देश्य होता है जिसको पूरा करने के लिए इस धरती पर आता है। ऐसे तो 24 अवतार की कल्पना है, लेकिन 10 मुख्य अवतार हैं जिसके बारे में आप जानते होंगे। थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर दूं आपको। जैसे मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है, वाराह अवतार है, नृसिंह अवतार है, वामन अवतार है, परशुराम अवतार है, राम अवतार है, कृष्ण अवतार है, बुद्ध अवतार है, और कल की अवतार की प्रतीक्षा है। और इन सारे अवतारों की एक विशेष भूमिका रही है। किस लिए ईश्वर अवतार लेता है? हमारा शास्त्र क्या कहता है, गीता क्या कहती है, भगवान कृष्ण स्वयं क्या कहते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है,
जब जब दुष्ट तत्व, असुर तत्व की वृद्धि होती है तो धर्म की स्थापना के लिए वह अवतार इस धरती पर आता है, एक ऐसा उदात्त जीवन प्रस्तुत करता है जिसकी रोशनी में लाखों दिए जल उठते हैं। और इस विशेष उद्देश्य से वो संघर्षशील होता है अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध, पाप के विरुद्ध, और एक ऐसा मिसाल प्रस्तुत कर जाता है कि हजारों साल आने वाली पीढ़ियाँ उसे आकाश दीप की तरह उससे रोशनी पाती हैं, अपने जीवन की दिशा तय करती हैं। लेकिन एक बात हम हमेशा भूल जाते हैं कि जब भी अवतार आता है तो उस युग का वो आदर्श होता है, उस युग को दिशा देता है। जैसे कि भगवान राम आए और त्रेता में उन्होंने एक मिसाल प्रस्तुत किया, राक्षसों के विरुद्ध युद्ध किया, रावण के अत्याचार के विरुद्ध, और फिर वे विदा हो गए। फिर भगवान कृष्ण आए, एक महाभारत हुआ, गीता का उपदेश दिया। भूल तब हो जाती है जब हम सोचते हैं कि जो अतीत का अवतार हुआ वो आज भी हमें दिशा दे सकता है, और हम अटक जाते हैं वहाँ पर। अगर ऐसा है तो फिर एक अवतार काफ़ी था। अगर भगवान राम आज भी दिशा दे सकते थे तो कृष्ण के काल में भी दिशा दे सकते थे, तो भगवान कृष्ण को आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। भगवान कृष्ण का आना ही इस बात को साबित करता है कि हर युग का ही अवतार सत्य होता है, उस युग के लिए रेलेवेंट होता है। जैसे भगवान कृष्ण आए, अब हिंदू वाङ्मय भी स्वीकार करता है कि भगवान बुद्ध भी अवतार हैं, तो भगवान बुद्ध को आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कृष्ण अपने आप में काफ़ी थे। लेकिन भगवान बुद्ध आए, और फिर भगवान बुद्ध के बाद भी कल्पना है, मान्यता है कि 10वां अवतार कल की अवतार होने वाला है। अगर भगवान बुद्ध ही काफ़ी थे तो कल की अवतार की कल्पना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो निश्चित ही बार बार ईश्वर को या ईश्वर के अंश को अवतार लेना पड़ता है। ये बात अपने आप में ही साबित करता है कि कोई भी अवतार उस युग के तात्कालिक सत्य की स्थापना करता है, फिर वो विदा हो जाता है और एक प्रतीक्षा शुरू हो जाती है अगले अवतार की। कम से कम हिंदू धर्म में तो एक अभी भी आशा है कि कोई अगला अवतार आएगा, लेकिन बाकी जगह तो ये द्वार भी बंद है। जैसे मुसलमान भाई मानते हैं कि 1,24,000 पैगंबर हुए और हज़रत मोहम्मद अंतिम पैगंबर थे, उनके बाद अब कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। अब कौन दिशा दिखाएगा? आगे तो कोई पैगंबर आने वाला है नहीं। और अभी भी जैसे हमारे मुसलमान भाई हज़रत मोहम्मद से दिशा निर्देश लेना चाहते हैं, ऐसे ही जीसस के बारे में लोग मानते हैं कि बस जीसस आए, अंतिम क्राइस्ट हो गए, आगे कोई क्राइस्ट होने वाला नहीं है। जैसे गौतम बुद्ध के अनुयायी मानते हैं कि 24 बुद्ध हुए, 24वें बुद्ध गौतम बुद्ध हुए, अब उनके बाद कोई बुद्ध आने वाला नहीं है। जैसे जैन मानते हैं कि 24 तीर्थंकर हुए, भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर हैं, अब और कोई तीर्थंकर इस धरती पर आने वाला नहीं है। लेकिन जो भी हो, एक बात तो निश्चित है कि जो भी अवतार आया, पैगंबर आया, तीर्थंकर आया, बुद्ध आया, सिद्ध आया, संत आया, वो उस युग के लिए आया। उस युग में जो लोग उनसे जुड़े, जो लोग उनके साथ हुए, उनके लिए उनका रेलेवेंस था। बल्कि सच कहा जाए तो अवतार और गुरु में, अवतार और संत में यही फर्क है कि अवतार अपने जीवन से एक उदाहरण प्रस्तुत करता है और संत कई लोगों को प्रकाश की ओर ले जाता है, कई लोगों को उस दिशा में ले जाता है जहाँ कोई तीर्थंकर, कोई पैगंबर, कोई अवतार कभी पहुँचा। और इसीलिए हर युग में एक गुरु, एक संत की ज़रूरत होती है। बल्कि इन अवतारों ने भी, चाहे उदाहरण के लिए ही सही, निश्चित किसी सद्गुरु की शरण ली, चाहे वो भगवान कृष्ण हो कि भगवान राम हो। और हर युग में
बिना सतगुरु के, बिना संत के कोई परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन से एक उदाहरण प्रस्तुत किया, एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया उससे अर्जुन भी ज्ञान को उपलब्ध हुआ, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। क्योंकि यही तो सवाल पूछ रहा है अर्जुन कि मारने से जब लोगों को मैं मारूंगा तो जो पाप लगेगा उसका भागीदार कौन होगा। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू कहाँ की बात करता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये चेतना मरती कहाँ है। शस्त्र इसे काट नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती, हवा इसे सुखा नहीं सकती, जल इसे सड़ा नहीं सकता। कोई मरता ही नहीं है तो मारने का पाप क्या लगेगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्याति नरोपराणि। जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नया वस्त्र मनुष्य धारण करता है, वैसे ही करीब करीब मनुष्य की चेतना पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। समझा अर्जुन तुमने। अर्जुन कहता है गुरुदेव समझा, मित्र समझा, लेकिन किंतु परंतु। फिर तीसरा अध्याय गीता का शुरू होता है। फिर ऐसे ही फिर पूछते हैं कृष्ण कि अर्जुन तुमने समझा। अर्जुन कहता है आपने जो बात कही मित्रवर वो तो हमने समझा, किंतु परंतु। और ऐसे ही चौथा अध्याय, फिर पांचवा अध्याय। बल्कि अच्छा है कि अर्जुन सवाल उठाता चला जाता है। गीता अगर प्रकट हुई तो श्रेय भगवान कृष्ण से ज़्यादा अर्जुन को जाता है कि वो किंतु परंतु करता रहा। नहीं तो अगर पहले ही अध्याय के बाद, द्वितीय अध्याय के बाद ही कह देता कि हाँ बात समझ में आ गई, तो गीता आगे नहीं चल सकती थी। तो इसके लिए तो अर्जुन को धन्यवाद है कि ये गीता कृष्ण और अर्जुन संवाद से पैदा हुई। लेकिन फिर 18वां अध्याय आ जाता है और जो पहला सवाल अर्जुन ने पूछा था वही अंतिम सवाल भी पूछता है। कहता है कि महाराज आपने जो बात कही वो तो समझा, लेकिन लोगों को मारने से जो पाप लगेगा उसका क्या होगा। तुम समझते हो कि अर्जुन ने गीता समझी। और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अभी भी नहीं समझा, कोई बात नहीं। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब पाप वाप की बात छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे पाप, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज, तुम मेरी शरण आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे सारे कर्म बंधों को नष्ट कर दूंगा। अर्जुन कहता है महाराज अगर ये बात आपने शुरू में कह दी होती तो ये 3 घंटे जो बर्बाद हुए युद्ध क्षेत्र में ये ना हुए होते। समझते हो कि अर्जुन ने कोई बात समझी, कृष्ण को समझा, गीता समझी। तो भगवान कृष्ण से कोई एक व्यक्ति भी ज्ञान को उपलब्ध हुआ ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने जीवन से वह महान आदर्श प्रस्तुत किया जिसकी रोशनी में आज भी हम चलते हैं, आज भी उदाहरण देते हैं, उनकी बातों से आज भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो फिर अवतार का प्रयोजन क्या है। अवतार का प्रयोजन पहला है कि उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया उस आदर्श से हम प्रेरणा लें। वे हमारे प्रेरक महापुरुष हैं, वे हमारे प्रेरक युग पुरुष हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे सद्धर्म के मार्ग पर ले चलें, अपनी ज़िंदगी को कैसे प्रज्ञापूर्ण बनाएं। दूसरा, अवतार का क्या उद्देश्य है, अवतार की क्या सार्थकता है कि जैसे अवतार जो होता है वो परमात्मा का सगुण रूप होता है। परमात्मा के 3 रूप होते हैं। एक सगुण होता है जो आकार में आता है, जैसे भगवान कृष्ण हुए, भगवान राम हुए, आकार में आता है। दूसरा उसका निर्गुण रूप होता है जो निराकार होता है, जो सारे विश्व में निराकार रूप में वो व्याप्त है। और तीसरा जो परमात्मा का रूप है वो अनुभव गम्य होता है, वो ओंकार स्वरूप होता है। सगुण रूप उस युग के लिए है, निर्गुण रूप है तो सब युग के लिए। लेकिन अनुभव में बात आती नहीं, बात फिसल जाती है। निर्गुण मार्ग पर जो चलते हैं भटकने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, और सगुण मार्ग पर जो चलते हैं अटकने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वे अटक गए, उसके रूप पर अटक गए। निर्गुण में जो चले उनके लिए मील का कोई पत्थर नहीं है, बिल्कुल जंगल है। और उस जंगल में जहाँ मील का कोई पत्थर नहीं है, कैसे पता चले कि हमारे चलने की दिशा ठीक है।
और फिर जो एक तीसरा मार्ग जिसकी हम चर्चा करेंगे, ओंकार का मार्ग, न तो इतना ठोस है कि तुम अटक जाओ और न इतना सूक्ष्म है कि तुम भटक जाओ, थोड़े से इशारे मिलते चल देंगे, अनुभव में बात आती चली जाएगी। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, वेदों में मैं ओंकार हूँ। मैं कौन हूँ? नदियों में मैं गंगा हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ, और वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, और धनुर्धरों में मैं राम हूँ, और वेदों में मैं ओंकार हूँ। ओंकार स्वरूप कृष्ण के भीतर जो बोला वह ओंकार स्वरूप परमात्मा था। लेकिन हम भी अगर किसी दिन कृष्णत्व को प्राप्त करना चाहें, यात्रा कृष्ण से कृष्णत्व तक है, यात्रा राम से रामत्व तक है, यात्रा अवतार से ओंकार तक है। इसलिए मैं शुरू अवतार से कर रहा हूँ, फिर बीच में निराकार है, और फिर ओंकार है, फिर ओंकार के माध्यम से हम भी कृष्णत्व को पा सकते हैं। उसकी चर्चा थोड़ी सी हम करना चाहेंगे। तो एक तो अवतार का उद्देश्य है कि अवतार के जीवन से, चाहे वो भगवान राम का जीवन हो, भगवान कृष्ण का जीवन हो, उनके जीवन से हम एक सद्धर्म की प्रेरणा लें, उनके जीवन से संघर्ष करने की हम प्रेरणा लें, उनके जीवन में जो गुण थे उन गुणों को अपने भीतर उतारने का हम संकल्प लें। और दूसरा है, जब आप चलते हो, जहाँ आप खड़े हो, जैसे हमें फरीदाबाद से दिल्ली जाना है तो फरीदाबाद को पहले समझना होगा, तभी जाकर के हम दिल्ली जा सकते हैं। ऐसे ही अवतार से हम सब बंधे हैं। अवतार हमारी यात्रा का आरंभ है, अवतार हमारी यात्रा का प्लेटफॉर्म है। इसलिए अवतार से अगर हमें ओंकार तक जाना है तो मेरा जोर होगा कि पहले जहाँ खड़े हो उसको भी समझ लो, उसकी गलियों को समझ लो। तो अवतार का जो एक दूसरा महान प्रयोजन है वो है धारणा। जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में पहले यम साधो, फिर नियम साधो, फिर आसन साधो, फिर प्राणायाम साधो, फिर प्रत्याहार साधो, फिर धारणा साधो, फिर ध्यान साधो, फिर समाधि। जाना समाधि तक है, समाधि तक जाए बिना किसी को ज्ञान हुआ नहीं, आगे कभी होगा नहीं। लेकिन सीधे हम समाधि तक नहीं जा सकते, यम नियम साधते हुए हमें धारणा तक जाना होगा। धारणा किसकी करते हैं? जिसे हम प्यार करते हैं। जिसे भी, अगर हम भगवान कृष्ण को प्यार करते हैं तो फिर भगवान कृष्ण को अपनी धारणा और कल्पना में लाना होगा। फिर ध्यान में कैसे जाते हैं लोग? अब भगवान कृष्ण को भी उनके रूप को विदा करना होगा, उनका नूरी रूप, उनका निराकार रूप बस बच जाता है, तो इसको ध्यान कहते हैं। और फिर ध्यान पर भी रुक गए तो बात बनेगी नहीं, फिर जाना होगा समाधि तक जाना होगा। और अगर समाधि तक जाना है तो उस निराकार में जो ओंकार का परम संगीत गूंज रहा है उस संगीत को जानना होगा। वो जो निराकार में ओंकार का प्रकाश फैला हुआ है उस प्रकाश को जानना होगा। उसी के माध्यम से समाधि लगती है, और एक बार समाधि लग जाए तो फिर कृष्णत्व का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। एक बार समाधि को जान लो तो रामत्व को जान लेते हो, एक बार समाधि को जान लो तो परम ज्ञान का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो अवतार से हमें दो बातें सीखनी है। पहली बात कि हम उनके जीवन से अपने जीवन को प्रज्ञावान कैसे बना सकते हैं। भगवान राम से हम मर्यादा सीख सकते हैं, भगवान कृष्ण से हम उत्सव सीख सकते हैं। बल्कि सही बात तो ये है, सारे धर्मों में, विश्व के सारे धर्मों में हिंदू धर्म, और वह भी भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ जो धर्म है, एकमात्र धर्म है जहाँ उत्सव है। नहीं तो चले जाओ क्रिश्चियनिटी में, उत्सव नहीं है। तुम चले जाओ मुस्लिम धर्म में, वहाँ तो गाना बजाना भी मना है। ये तो कव्वाली नुसरत फ़तेह अली इन लोगों को सुनते हो, ये कट्टर मुसलमान तो इसको कुफ्र मानते हैं। ऐसे ही किसी भी धर्म में चले जाओ, उत्सव नहीं है। बौद्ध धर्म में चले जाओ, बड़ा मुश्किल मामला है। जितने भिक्षुओं को देखो, कोई हंसी खुशी नहीं है। आप जैन धर्म के मुनियों को देखो, कल हमारे पास आश्रम में करीब 7-8 जैन मुनि आए मिलने के लिए, और फिर फ़ोटो खींचा जाने लगा। तो हमने कहा ऐसे ही मजाक में कि हंसो नहीं तुम लोग, नहीं तो तुम्हारे जो यजमान देखेंगे, उपासक देखेंगे तो बड़े नाराज़ होंगे कि तुम ओशो आश्रम में जाके हंस रहे थे। उनका बात तो आप ठीक ही कह रहे हो, क्योंकि हंसना मना है, करीब करीब हंसना मना है। लेकिन
भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द एक ऐसा धर्म विकसित हुआ जिसमें नृत्य था, जिसमें रास था, जिसमें गीत था, जिसमें उत्सव था। और ये मंदिर, खासकर वृंदावन के मंदिरों में जब मैं गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मंदिरों में उत्सव चल रहा है, लेकिन ये उत्सव तुम्हें चर्च में नहीं मिलेगा, ये उत्सव तुम्हें मस्जिद में नहीं मिलेगा, ये उत्सव तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो हम निश्चित रूप से भगवान राम से मर्यादा सीख सकते हैं, शील सीख सकते हैं। ऐसा शील भगवान राम जैसा शीलवान पुरुष न भगवान राम के पहले हुआ, न भगवान राम के बाद कभी हुआ, और भगवान राम जैसा शीलवान पुरुष इस धरती पर कभी चलेगा, इस बात की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती। ऐसे ही भगवान कृष्ण उत्सव के प्रतीक हैं, उनके जीवन से हम उत्सव सीख सकते हैं, रास सीख सकते हैं, आनंद सीख सकते हैं। और साधना की दृष्टि से धारणा के लिए भगवान राम को, भगवान कृष्ण को अगर आप प्रयोग करो और अगर आप उनसे प्रेम करते हो, जैसे रामकृष्ण परमहंस काली को प्रेम करते थे और उनकी धारणा में काली आ जाती थी, लेकिन बात बन नहीं रही थी। तोतापुरी जब पहुँचे उनके गुरु, तो उन्होंने पूछा कि साधना तुम्हारी कैसी चल रही है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि काली से मेरा प्रेम है, काली आ जाती है, लेकिन जब काली विदा हो जाती है फिर तड़पता हूँ, कुछ बात नहीं बनती, कुछ आगे प्रगति नहीं हो पाती। कहा तोतापुरी ने ऐसा करो कि काली को काट दो। रामकृष्ण परमहंस तो बड़े भोले भाले थे, ग्रामीण थे, सरल थे। उन्होंने कहा काट तो दूं, लेकिन तलवार कहाँ से लाऊं? तोतापुरी ने कहा जहाँ से काली को लाते हो वहीं से तलवार लाओ। उन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक है, कल्पना से काली को लाते हैं, कल्पना से तलवार भी लाओ। लेकिन जैसे ही काली धारणा में उनके प्रकट होती थी, वैसे ही वे इतने मस्त हो जाते थे कि उनको याद ही न रही। तोतापुरी ने कहा क्या हुआ, तुमने काटा? उनका याद ही नहीं रहा काटने का। कहा कि इस बार अंतिम बार तुमको मौका देता हूँ, नहीं तो मैं वक्त बर्बाद करने वाला नहीं हूँ। तुम जैसे ही काली की धारणा में जाओगे, मस्ती शुरू होगी और मैं तुम्हारे ललाट पर कांच से एक चीरा लगाऊंगा, वेदना होगी, समझ जाना कि काली को काटना है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा बिल्कुल ठीक। जैसे ही काली को ये धारणा में ले आए, वैसे ही एक कांच का चीरा लगाया, लहू बहने लगा, वेदना अनुभूत हुई और रामकृष्ण परमहंस ने हिम्मत करके जैसे खंडित खंडित कर दिया बिल्कुल काली को, और भीतर का आकाश बिल्कुल शून्य हो गया। ध्यान लगा, समाधि लग गई। 7 दिन रामकृष्ण परमहंस समाधि में रहे और जब बाहर आए तो तोतापुरी विदा हो चुका था। तोतापुरी को पता चल गया कि निश्चित रामकृष्ण परमहंस को संबोधि घटित हो जाने वाली है और अब वे आकर मेरा चरण स्पर्श करेंगे। तो तोतापुरी को ज्ञान था कि परम ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन तब तक वह भी परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं था। हिमालय चला गया और फिर तोतापुरी का पता नहीं चला कि कहाँ गया। रामकृष्ण परमहंस जीवन भर खोजते रहे कि मेरा गुरु गया कहाँ, लेकिन एक उदाहरण दे गया। रामकृष्ण परमहंस बराबर कहते थे कि इष्ट का प्रयोग धारणा के लिए करो, लेकिन अंत में इष्ट को भी विदा करना होता है। जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, तो निश्चित आप प्रेम करते हो तो धारणा करना बड़ा आसान होता है, लेकिन बहुत सारे लोग यहीं रुक जाते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं जाना समाधि तक है, तो इसलिए जो ओंकार का अगला जो रूप है वह है उसका निर्गुण रूप होता है, उसका निराकार रूप होता है, उसका चैतन्य रूप होता है। और भगवान कृष्ण हमको कहते हैं गीता में कि अर्जुन अगर चलना है उस कृष्णत्व के मार्ग पर, उस सद्धर्म के मार्ग पर, तो तुम्हें योग के मार्ग से चलना है। और योग का जो आधार है वह साक्षी है, निराकार है, चैतन्य है, बोध है, जिसके 7 मार्ग हैं। कर्मयोग है, जिसमें कर्म से अगर साक्षी को जोड़ दो तो कर्मयोग बन जाता है। ऐसे ही तंत्र योग है, भोग से अगर साक्षी को जोड़ दो तो तंत्र योग बन जाता है। ऐसे ही हठ योग है, सांसों को अगर साक्षी से जोड़ दो तो हठ योग बन जाता है। ऐसे ही भक्ति योग है, प्रेम को अगर होश से जोड़ दो तो भक्ति योग बन जाता है। ऐसे ही ज्ञान योग है, विचार को, मैत्री को अगर साक्षी से जोड़ दो तो ज्ञान योग बन जाता है। ऐसे ही ध्यान योग है, जब केवल साक्षी रह गए
तो ध्यान योग बन जाता है। और फिर ऐसे ही केवल बोध रह गया, केवल होने का भाव रह गया तो सांख्य योग बन जाता है। लेकिन ये सब निर्गुण का मार्ग है, ये सब निराकार का मार्ग है। और निराकार के मार्ग से जाने के लिए बड़ी प्रतिभा चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसमें कोई अनुभव नहीं होता, ये समझ का द्वार है। गीता हजारों लोग पढ़ते रहे हैं, हजारों गीता की टीकाएं हैं, और हजारों लोग साधना करते रहे कर्मयोग की, तंत्र योग की, हठ योग की, भक्ति योग की, ज्ञान योग की, ध्यान योग की। लेकिन कोई बिरला, कोई रमण महर्षि पहुंच पाता है, कोई जय कृष्णमूर्ति पहुंच पाता है, कोई अष्टावक्र पहुंच पाता है, कोई राजर्षि जनक पहुंच जाता है। लेकिन ऐसे लोग बड़े थोड़े से लोग हैं जिन्हें बड़ी प्रतिभा चाहिए, क्योंकि ये निराकार का मार्ग, ये निर्गुण का मार्ग, ये बहुत ही भटकाव वाला मार्ग है। कुछ बात पकड़ में नहीं आती, कुछ अनुभव नहीं होता। लेकिन एक बात है कि इस मार्ग से ध्यान लग जाता है, भीतर जो शून्यता है। जैसे एक उदाहरण दो, बात समझ में आएगी। हम संसार में जीते हैं, लहरें ही लहरें हैं, कंपन ही कंपन है। लेकिन जैसे ही लहरों के नीचे समुद्र में जाओगे, एक ऐसा क्षेत्र आ जाता है जहाँ बिल्कुल कोई लहर नहीं है, जहाँ कोई कंपन नहीं है। उस शून्यता में जाने का मतलब है ध्यान, उस शून्यता में जाने का मतलब उस निराकार में चले गए। तो ये निर्गुण का मार्ग है, और निर्गुण का मार्ग ध्यान तक ले जाएगा, ध्यान से आगे निर्गुण का मार्ग नहीं ले जाएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास की बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि देखो, कोई सगुण के मार्ग पर चलता है, कोई निर्गुण के मार्ग पर चलता है, लेकिन ये दोनों लोग ही भी मंजिल को नहीं पाते। एक तीसरा मार्ग है ओंकार का मार्ग, नाम का मार्ग। अगर उसको, उस मार्ग पर अगर चलते हो तभी मंजिल मिलती है। सुनो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। ब्रह्म के दो रूप हैं जिसे तुम परिचित हो, एक सगुण का मार्ग जो अवतार के रूप में आप मानते हो, दूसरा निर्गुण का मार्ग, साक्षी का मार्ग, निराकार का मार्ग, कर्मयोग का मार्ग, तंत्र योग का मार्ग, हठ योग का मार्ग, भक्ति योग का मार्ग, ज्ञान योग का मार्ग, ध्यान योग का मार्ग, सांख्य योग का मार्ग। कहते हैं कि ये दो मार्ग तो दुनिया जानती है। सगुण में भटक रहे सब लोग, भटक गए निर्गुण में ज्ञानी, मध्य में तूने हमें सुनाई अनहद की मीठी बानी। वो तीसरा मार्ग, नाम का मार्ग, अनहद का मार्ग, ओंकार का मार्ग, उसी और इशारा गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा। दोनों मार्ग अकथ है, अगाध है, अनुपम है, लेकिन मोरे मत बड़ नाम दुहूते। मगर दोनों मार्गों से ये जो नाम का मार्ग है, ये ओंकार का जो मार्ग है, अनहद का जो मार्ग है, शब्द का जो मार्ग है, ये सुरति का जो मार्ग है, ये सहज योग का जो मार्ग है, विहंगम योग का जो मार्ग है, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि मेरी दृष्टि में ये दोनों सगुण और निर्गुण मार्ग से ये मार्ग सबसे अच्छा है। मोरे मत, मेरी दृष्टि से पूछो तो बड़ नाम दूते। ये दोनों से बड़ा मार्ग नाम का है, ओंकार का है। किए जहीं जुग निज बस निज बूते। ये दोनों को, सगुण और निर्गुण को ओंकार के माध्यम से चलो तो दोनों बातें समझ में आ जाती हैं। कहते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। अद्भुत बात है, ये एक ही ब्रह्म चारों तरफ फैला हुआ है, और सत चेतन घन आनंद राशि। क्या है? अद्भुत है परमात्मा। वो सत्य है, वो चैतन्य है, वो आनंद का कंद है, और अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। लेकिन ऐसा प्रभु सबके हृदय में विद्यमान है। सब ऐसा कौन है जिसके भीतर वो निराकार ब्रह्म नहीं बैठा हुआ है? लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी। लेकिन उस प्रभु के रहते भी लोग दुखी हैं, तो उस प्रभु के रहने से क्या फायदा है? उस प्रभु के भीतर विद्यमान है वो निराकार गोविंद, लेकिन फिर भी तो लोग दुखी हैं। तो क्या कहते हैं कि नाम निरूपण नाम जतन ते। लेकिन नाम के मार्ग से जो चलते हैं, ओंकार के मार्ग से जो चलते हैं, तो क्या हो जाता है? सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। जैसे कोई मूल्यवान रत्न है, लेकिन जब तक जौहरी नहीं आता तब तक नहीं पता चलता है कि ये रत्न कितना मूल्यवान है। ऐसे ही जब तक नाम को नहीं जानते हो, जब तक ओंकार को नहीं जानते हो, वो प्रभु कितना मूल्यवान है वो अनुभव में नहीं आता।
इसलिए कहते हैं ए ही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार। इसीलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि इसलिए नाम का प्रभाव सगुण और निर्गुण दोनों मार्गों से ज़्यादा है। और कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इसीलिए कहते हैं कि इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ओंकार है वो राम से भी बड़ा है, वो सगुण राम से भी बड़ा है, वो सारे अवतारों से बड़ा है। क्योंकि अवतार को भी समझना हो तो ओंकार को समझना होगा। जब तक ओंकार को हम नहीं समझते तब तक अवतार को नहीं समझ सकते। जब तक कृष्णत्व को हम नहीं समझते कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब तक हम स्वयं उन अनुभवों से न गुजरे जिन अनुभवों से भगवान कृष्ण गुजरे तब तक हम गीता को नहीं समझ सकते। ओशो ने जो जाना, जब तक हम भी उस तत्व को नहीं जान लेते तब तक हम ओशो को भी नहीं समझ सकते। किसी संत तक को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक संत जिन अनुभवों से गुजरा है उन अनुभवों से हम नहीं गुजरे। इसीलिए सभी संतों ने, गोस्वामी तुलसीदास ने भी, सूरदास ने भी, मीरा ने भी, सारे संतों ने जोर दिया है कि एक बार अगर ओंकार को जान लो तो सब कुछ समझ में आ जाता है। ओंकार को जान लो तो सब जान लेते हो, और ओंकार को नहीं जानते तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए तीसरा जो रूप है, जो ओंकार है, जो गोविंद का निरंजन रूप है, बस वो तुम्हें सुमिरन और समाधि में ले जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान ही समाधि का मार्ग है। ओंकार को जान लो तब समाधि लगती है, ओंकार को जान लो तो सुमिरन घटित होता है। जिसके लिए सुंदरदास संत दादू के एक महान शिष्य हुए, कहते हैं सुंदर सदगुरु यों कहया सकल शिरोमणि नाम। कहते हैं कि मेरे गुरु ने कहा कि देखो साधना के तो कई मार्ग हैं, लेकिन सब में शिरोमणि मार्ग ओंकार का मार्ग है, नाम का मार्ग है। ताको निस्दिन सुमरिये सुख सागर सुखधाम। इसलिए उस नाम का, उस ओंकार की याद में जीना शुरू करो। लेकिन कैसे जानोगे? ओंकार का ज्ञान गुरु नानक ने जब जाना तो गुरु नानक से किसी ने पूछा कि गुरुदेव आपने क्या जाना? गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैंने जाना एक ओंकार सत्य नाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी संभम गुरु प्रसाद। ये मैंने जाना वो अकाल पुरुष है, ओंकार है, अजूनी है, स्वयं प्रकट होता है। लेकिन पूछने वाला पूछता है कि गुरुदेव वो हमें कैसे मिलेगा? आपने तो जाना ठीक, वो आप जाने, लेकिन हमें कैसे मिलेगा? कहते हैं ये गुरु की कृपा से मिलेगा, गुरु प्रसाद मिलेगा। बिना गुरु की कृपा से ओंकार मिलता नहीं। तो निश्चित रूप से जब एक बार ओंकार जान लो, उसकी याद में जियो। ओशो एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं ओंकार हमारा मूल है, वहीं से हम पैदा हुए हैं। ओंकार हमारा गंतव्य है, वहीं हमें जाना है। ओंकार से दूर निकल जाना नरक है, और ओंकार के पास आते जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना मोक्ष है, मुक्ति है, समाधि है। उस ओंकार का भेद जो पूरे अस्तित्व की गूंज है, जो पूरे अस्तित्व का प्रकाश है, जो भीतर भी प्रकाशित है, जो बाहर भी प्रकाशित है, जो भीतर भी गूंज रहा है। मीरा कहती कि गूंज सुनूं दिन राती, मैं अपने कृष्ण की गूंज, कृष्ण की बांसुरी हमेशा सुनती हूँ। लेकिन वो किस कृष्ण की बांसुरी है? ऐसे जो ब्रज में हो गए केवल उस कृष्ण की बांसुरी नहीं है, वह उस कृष्ण की बांसुरी तो भीतर सदा बज रही है। वो उस कृष्ण का रास तो भीतर सदा चल रहा है। उस ओंकार के रास, उस ओंकार की बांसुरी की ओर मीरा इशारा करती है। तो निश्चित रूप से ये जो मार्ग ओंकार का है, यह जो मार्ग नाम का है, ये जो मार्ग जो शब्द का है, इसी को जानकर कोई कृष्ण कृष्ण होता है, इसी को जानकर कोई राम राम हो जाता है, इसी को जानकर कोई ओशो ओशो हो जाता है, इसी को जानकर कोई बुद्ध बुद्ध हो जाता है, इसी को जानकर कोई नानक नानक हो जाता है। और कल हम भी अगर इस परम ज्ञान को जानेंगे तो निश्चित रूप से ओंकार को जान करके ही उस समाधि को जान सकते हैं, संबोधि को जान सकते हैं, कृष्णत्व को जान सकते हैं, रामत्व को जान सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, जिसमें राम की कथा लिखी, लेकिन कथा लिखते हुए बार बार कह रहे हैं कि देखो एक तो राम सगुण है, लेकिन मैं एक और राम की बात कर रहा हूं जो निर्गुण है, और एक तीसरे राम की बात कर रहा हूं जो नाम है, जो शब्द है, जो ओंकार है। और कहते हैं जो तीसरा राम है वही असली बात है,
उसी को जान करके कोई राम राम हो जाता है, उसी को जान करके कोई शिव शिव हो जाता है और रामचरितमानस की कथाएं कह पाता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। अरे उस ओंकार की बड़ाई मैं कितना करूं, राम न सकहीं नाम गुण गाई। देखते हो, राम की भी वो क्षमता नहीं है कि ओंकार की पूरी महत्ता के बारे में वो बता सकें, ये भगवान राम की भी क्षमता नहीं है। अब इससे अधिक स्पष्ट गोस्वामी तुलसीदास जी भला क्या कहेंगे। और यही राम, यही ओंकार मीरा और सूरदास के भी श्याम है। जब भी मीरा श्याम की बात कहती है, याद रखना ओंकार की बात कर रही है। जब भी सूरदास श्याम की बात कर रहे हैं, देखो मीरा संत रविदास से जुड़ने के पहले अगर श्याम की बात कर रही है तो सगुण श्याम की बात है, लेकिन संत रविदास से जुड़ने के बाद मीरा के श्याम बदल जाते हैं, वो ओंकार रूपी श्याम हो जाते हैं। उसी तरह से सूरदास जब तक वल्लभाचार्य अपने गुरु से नहीं जुड़े हैं तब तक तो वही पैजनिया वाले कृष्ण की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वल्लभाचार्य गुरु से जुड़ते हैं तो उनका श्याम बदल जाता है। सुनो मीरा क्या कहती है, किस राम की, किस ओंकार की बात कर रही है, किस कृष्ण की बात कर रही है। मेरे प्रीतम प्यारे राम ने, मीरा तो कृष्ण भक्त है, ये राम की क्यों बात कर रही है। यह राम, यह श्याम, यह कृष्ण उस ओंकार की बात कर रही है। मेरे प्रीतम प्यारे राम ने लिख भेजूरी पाती, वो मेरे प्यारे राम ने, ओंकार स्वरूपी राम ने मुझे एक चिट्ठी लिखी है। और श्याम स्नेही कबहू न दिनो जान बूझ गुज बाती, और कभी न उन्होंने संदेशा नहीं दिया। कहते कि श्याम सनेसो कबहू न दिनो, उस श्याम ने मेरे को कभी चिट्ठी नहीं लिखी और जान बूझ करके ऐसा किया। गुज बात, ये रहस्यमय बात है, क्योंकि बिना कागज के लिखी वह चिट्ठी मिल रही है और मीरा उसको पढ़ रही है। वो तो निरंतर मीरा के हृदय में वह बांसुरी बज रही है, वो निरंतर मीरा के हृदय में वो श्याम का संदेशा आ रहा है, जिसके लिए मीरा एक दूसरी जगह कहती है, मीरा जब संत रविदास से जुड़ती है तो और नाच उठती है तो लोग पूछते हैं कि मीरा तूने पाया क्या, तो मीरा कहती है मैंने राम रतन धन पायो। कहना चाहिए था ना मैंने कृष्ण रतन धन पायो, नहीं, मैंने राम रतन धन पायो और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु करी कृपा अपनायो। मेरे सदगुरु ने वो राम रतन धन मुझे दे दिया, बड़ी कृपा की कि मुझे अपनाया और मुझे वो राम का खजाना दे दिया। ऐसे ही सूरदास जो कृष्ण के प्रेमी हैं, जो कृष्ण के दीवाने हैं, वल्लभाचार्य से मिलने के पहले हमेशा सगुण कृष्ण का वंदन करते हैं, खास करके कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन करते हैं। जब सूरदास को ज्ञान हो जाता है तो सुनो क्या कहते हैं, किस कृष्ण की बात हो रही है। मुरली धुन गाजा, कहते आज भी वो बांसुरी बज रही है। और क्या हो रहा है, सूर सुरति सर साजा, वो भीतर के सरोवर में एक कमल खिला हुआ है और सूरज उगा हुआ है, सूरज का प्रकाश फैला हुआ है। और संतों ने कहा है कि भीतर हजारों हजारों जैसे दीप मालाएं सजी हैं और ऐसी सूरती निरखी निह अक्षर, कहते हैं कि उसको अक्षरों में नहीं लिखा जा सकता। और ऐसी सूरती मेरी वहां लग गई है, देखने में कैसा है, जहां वो देख रहे हैं सूरदास अंधे हैं लेकिन कह रहे हैं कि मुझे दिखाई दे रहा है, वो सूरज का प्रकाश दिखाई दे रहा है। और वो प्रकाश कैसा है, कहते कोटि कृष्ण तह लाजा, करोड़ों कृष्ण लज्जित हो जाएंगे उस भीतर के कृष्ण के सामने। देख रहे हो सूरदास किस कृष्ण की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से मीरा अंत में उस कृष्ण की बात कर रही है जो हमारे भीतर ही विद्यमान है, जिसका रास निरंतर चल रहा है, जिसकी बांसुरी निरंतर बज रही है। और मीरा जान सकती है, सूर जान सकते हैं, और ये सब लोगों ने अपने सदगुरु के द्वारा ही जाना। सूरदास ने वल्लभाचार्य के द्वारा जाना, मीरा ने रविदास के द्वारा जाना। ठीक ऐसे ही जब सदगुरु वो भेद खोल देता है, सदगुरु जब भीतर की दृष्टि खोल देता है, तो तुम्हारे भीतर का वो ओंकार प्रकाशित होता है, वो कृष्ण प्रकाशित होता है, तुम्हारे भीतर के राम का वह परम संगीत गूंज उठता है। तो निश्चित रूप से हमें जाना वहाँ है, हमें ओंकार को जानना है, ओंकार के प्रकाश को जानना है, ओंकार की बांसुरी को जानना है। लेकिन शुरू तो हमें वहीं से करनी है जहाँ हमें संस्कार के रूप में जो मिला है। अगर हम ईसाई हैं तो बात जीसस से शुरू करनी है, लेकिन क्राइस्टहुड
को समझना है ओंकार के जरिए। अगर हम बौद्ध घरों में पैदा हुए हैं तो बात बुद्ध से शुरू करनी है, लेकिन बुद्धत्व तक जानी चाहिए। अगर हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं तो बात तो मोहम्मद से शुरू होनी है, लेकिन ये बहुत कम मुसलमान भाई जानते हैं कि मोहम्मद का नाम पहले हजरत असलम था और बुद्धत्व के बाद जब उनमें खुदा का नूर उतरा तो उनका नाम हजरत मोहम्मद हुआ। मोहम्मद का अर्थ ही है जिसमें खुदा का नूर उतरा, तो निश्चित रूप से हमें मोहम्मदत्व को पाना है। तो अध्यात्म है मोहम्मद से मोहम्मदत्व की खोज, बुद्ध से बुद्धत्व की खोज, जीसस से क्राइस्टहुड की खोज, राम से रामत्व की खोज और कृष्ण से कृष्णत्व की खोज, अवतार से ओंकार की खोज।